श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 93 पे आज हमने चर्चा करनी है। पिछली बारी 92 पे करी थी और पिछले 3 श्लोकों से श्रीपाद रास लीला का स्फुरण हो रहा है। श्रीपाद को चिंतन कर रहे हैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि स्फुरण हो रहा है। श्रीपाद के हृदय में लीला स्फुरित हो रही है। पहले श्रीपाद ने सारी ब्रजांगनाएं जो थी उनके अभिसार का स्फुरण प्राप्त किया, उसके बाद किशोरी जी का स्फुरण प्राप्त किया, फिर रास लीला का, और लीला का उनके हृदय में जब स्फुरण का विराम हुआ तो उस विराम के साथ ही हर श्लोक में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना की कृपा से और किशोरी जी की महती कृपा से फिर श्रीपाद के भीतर आगे वहीं से लीला प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि ये रास लीला जो है ये सर्व लीलाओं की मुकुटमणि भी है, और इसमें जैसे हमने चर्चा करी थी कि इसमें साधारणता किसी साधक का भी चिंतन में भी प्रवेश नहीं हो पाता, ये ऐसी लीला है। तो भगवान शिव भी इसमें आने के लिए आतुर होते हैं और सभी देवतागण, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी इसमें प्रवेश पाने के लिए आतुर है, पर अभी तक लक्ष्मी जी प्रवेश पा नहीं पाई हैं। तो इसीलिए ये लीला मुकुटमणि होने के कारण श्रीपाद अति दैन्य के साथ प्रार्थना करते हैं कि ये तो मेरे चिंतन के बाहर की वस्तु है, अपने आप को अयोग्य जानते हुए। और फिर जब प्रार्थना करते हैं तो किशोरी जी की कृपा से आगे वही लीला उनके हृदय में प्रारंभ हो जाती है। तो आज के श्लोक में भी श्रीपाद के हृदय में लीला स्फुरित हुई और विराम के साथ फिर उन्होंने प्रार्थना करी। कालिंदी गिरी नंदिनी पुलन मालती मंदिरे प्रविष्ट वन मालिना ललित केली लोली कृते प्रतिक्षण चमत्कृत अद्भुत रसैक लीला निधे निदेही मई राधिके निज कृपा तरंग छटाम। श्रीपाद प्रार्थना करें कालिंद गिरी नंदिनी यानी यमुना, कालिंद गिरी पर्वत की पुत्री, और उसके पुलिन पे, यमुना पुलिन पे एक मालती मंदिर है, जो निकुंज होता है उसको मंदिर भी बोला जाता है। यमुना पुली पर मालती कुंज मंदिर में प्रविष्ट वन माली के साथ केली विलास द्वारा चंचल बनी श्री राधे। कालिंदी गिरी नंदिनी पुलिन यानी यमुना पुलिन मालती मंदिरे प्रविष्ट वन मालिना, श्याम सुंदर को वन माली बोल रहे हैं, श्याम सुंदर के साथ प्रविष्ट हुई, अंदर निकुंज में प्रवेश कई। ललित केली लोली कृते, और वहां पे ललित केली विलास हो रहा है। ललित मतलब अति मनोहर, विचित्र, और केली विलास जो हो रहा है उसमें लोली कृते किशोरी जी चंचल हो रही हैं। प्रतिक्षण चमत्कृत अद्भुत रसैक लीला निधे, प्रतिक्षण जो श्याम जी को चमत्कृत करता है ऐसा अद्भुत उनका रस लीला जो है, ऐसी अद्भुत रस प्रदान करने वाली केवल किशोरी जी हैं। रसैक लीला निधे, ऐसी लीला का समुद्र है किशोरी जी के भीतर जो श्याम सुंदर को भी चमत्कृत कर देता है, ऐसा अद्भुत लीला रस। फिर आखिरी लाइन में जैसे हमने पिछली बारी चर्चा करी थी, श्रीपाद हमेशा लीला का चिंतन करते समय उसके बाद प्रार्थना करते हैं, निदेही मई राधिके निज कृपा तरंग छटाम। हे किशोरी जी, मुझ पर अपनी कृपा तरंग छटा बिखेरो। आप अपनी ऐसी, क्योंकि लीला में विराम आ गया तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसी अपनी जो कृपा दृष्टि है वो मेरे पे हमेशा बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि। निदेही मई राधिके निज कृपा तरंग छटाम, आपकी कृपा की तरंग की एक छटा भी मेरे पे पड़ जाए तो इस दासी का कल्याण हो जाएगा। श्रीपाद का चित्त विरह विवश है। स्फूर्ति में विराम आने से
उनमें अत्यंत दीन भाव का जागृत हुआ है। दैन्य के प्रभाव से घने नैराश्य अंधकार से हृदय आकाश जैसे मानो ढक लिया है। जब उनके भीतर, हमने ये श्यामजू के लिए भी पढ़ा था कि उनके हृदय में भी ऐसा अंधेरा छा जाता है, निराशय का। अंधेरे की, जब हृदय में अंधकार की बात होती है तो वो निराशा की वजह से, निराशा मतलब कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। निराशा साधक के हृदय में आती है अपनी साधना को लेके, कि मेरी ऐसी साधना ही नहीं है, मेरा ऐसा बल ही नहीं है, मेरा चित्त इतना साफ ही नहीं है कि उसमें श्यामजू और किशोरी जी की लीला हो सके। तो अपने साधक देह का जब वो चिंतन करता है, अपनी साधना का चिंतन करता है, तो उसके हृदय में निराशा आ जाती है। साथ ही साथ श्रीमती की कृपा की स्मृति से उसके भीतर आशा का आलोक जग जाता है। और फिर जब किशोरी जी की कृपा की बात आती है तो फिर उसके भीतर आशा जगती है। अपनी साधना से तो अंधकार हो जाता है, लेकिन फिर ध्यान आता है, अरे किशोरी जी तो पात्र देखती नहीं, वो तो सहज कृपा करने वाली हैं। तो जब उनकी कृपा की बात सोची तो फिर हृदय में आशा आलोक आ जाता है, ऐसा है तो मेरे को फिर से वो दर्शन हो सकते हैं। साधक अवस्था में भी सिद्ध स्वरूप की झंकार श्रीपाद में हमेशा विद्यमान रहती है। वो सिद्ध स्वरूप की झंकार क्या है? चाहे हम साधक देह में हैं अभी, पर सिद्ध स्वरूप की झंकार हमारे भीतर क्या रह सकती है कि मैं आपकी दीन दासी हूं। हमेशा यही अभिमान हमारे भीतर बना रहे, वो पौरुष अभिमान ना रहे हमारे भीतर। पौरुष अभिमान ये नहीं कि मैं दास हूं, पौरुष अभिमान हमारे भीतर ये बना रहता है कि मैं भोगता हूं। हम इस जगत में भोक्ता बने रहते हैं हर चीज के, हर चीज का स्वाद मुझे लेना है। हम ऐसे ही होते हैं ना, ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये वस्तु भी मेरे पास होनी चाहिए, ये विषय वस्तु भी होनी चाहिए, ये वाला व्यक्ति भी मेरी रिस्पेक्ट करे, ये भी ये करे। तो हर चीज के हम भोक्ता बनना चाहते हैं। हर कोई हर जगह मुझे पूछे, मेरा नाम ले, मेरी तारीफ करे। इस प्रकार से जो हमारी प्रवृत्ति बनी रहती है, इसको बोलते भोक्ता प्रवृत्ति। और जब हमारे भीतर अपने सिद्ध देह की, सिद्ध स्वरूप की झंकार रहेगी, जिसमें ये है कि मैं दासी हूं, जब ये हमारे भीतर रहेगा तो ये अभिमान यहां इस जगत में भी उसका झलक दिखेगी। वो झलक क्या है? जो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो भोक्ता नहीं बने रहते, वो केवल दासी बने रहते हैं कि जो चीज है वो भगवान को अर्पण है। अगर कोई उन्हें भोक्ता बनाता भी है, अगर कोई उन्हें बहुत रिस्पेक्ट भी दे रहा है, कुछ दे भी रहा है, तो वो भी आगे अपने गुरुजन और भगवान को ट्रांसफर करे। ये केवल आपकी कृपा से है। मैं क्या हूं? मैं तो केवल आपका कुत्ता मात्र हूं, पर क्योंकि आपका कुत्ता हूं तो इसीलिए मुझे ये रिस्पेक्ट मिल रही है। जैसे बड़े व्यक्ति अगर अपने साथ कुत्ता भी लेके आए तो गाड़ी में लेके आता है, और जिसके घर जाता है वो भी, उसको भी अंदर तक प्रवेश मिल जाता है, जबकि वो कुत्ता है लेकिन तब भी अंदर तक प्रवेश मिलता है। तो भक्त जो है वो अपने आप को दीन भाव से कुकुर जानता है, कुत्ता मानता है, इंसान भी नहीं मानता कि मैं तो इतना दीन हूं, केवल आपकी कृपा से मुझे ऐसा अवसर मिल रहा है कि ये लोग मुझे भी पूछ रहे हैं। जैसे हम एक चरित्र पे, भक्तमाला पे चर्चा करते हैं तो उसमें एक गधे की कथा आती है ना, कि वो भगवान की फोटो उस गधे के ऊपर थी और नगर में लेके घूम रहे थे, तो हर कोई उस गधे पे हाथ डाल रहा था। थोड़ी देर बाद गधे को लगा कि पता नहीं मैं क्या चीज हो गया हूं, मेरे पे सब हाथ डाल रहे हैं, और उसने अपने 2 पैर उठा के जोर से ऐसे ही किया, भगवान का चित्र नीचे गिर गया। जैसे ही भगवान का चित्र नीचे गया, लोगों ने डंडे मारे उस गधे को कि भगवान का चित्र गिरा दिया इसने। तो सारी जो रिस्पेक्ट थी गधे की, वो केवल उस भगवान के चित्र के कारण थी जो वो लेके घूम रहा था। तो जो हम भगवत नाम ले रहे हैं, जो हम भगवत कथा कर रहे हैं, जो हम भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, केवल उस कृपा से, जो हम गुरु पाद आश्रय में, केवल उस आश्रय के कारण इस जगत में अगर हमें कोई रिस्पेक्ट मिलती है तो हमें अपने आप को वो गधा ही जानना चाहिए कि केवल इस नाम के कारण, केवल गुरुपाद आश्रय के कारण, केवल भगवत नाम के कारण, भगवत कृपा के कारण ये मुझे पूछ रहे हैं, मेरे भीतर कुछ नहीं है। और जब कोई गधा सोचता है कि नहीं मैं ही कुछ हूं, तो फिर वही संसार उसको डंडे भी मारता है। तो आपके भीतर ये अभिमान रहे कि मैं दास हूं, मेरा कुछ नहीं, यही भक्तों की पहचान होती है। उनके भीतर ये, चाहे वो यहाँ साधक अवस्था में है, लेकिन उनके भीतर ये झलक रहती है कि मैं दास ही हूं, समझ गए, दासी ही हूं। और ऐसी जब झलक रहती है तभी हमें तो इस जगत से कुछ चाहिए नहीं, तभी किशोरी जी की कृपा प्राप्त होती है उस पर।
तो ये भी अपने आप को श्रीपाद अयोग्य जानते हैं और ये कहते हैं कि जो सुयोग्य, जो इस योग्य थी, ऐसी किंकरियां, जो भाग्यवती किंकरियां थी, वो तो अपने गुणों से तुम्हारी सेवा प्राप्त कर धन्य होती हैं, उन्हें तो वो सेवा मिल जाती है, पर मैं किस गुण से तुम जैसी दुर्लभ निधि की सेवा पाऊंगी? बताओ, मेरे भीतर तो कोई ऐसा गुण है नहीं। फिर जब कृपा की बात आती है, जब कृपा का स्मरण होता है, तो अयोग्य होते हुए भी मन में आशा संचारित हो जाती है। तो केवल कृपा की स्मृति की आशा ही है। आशा किससे बनती है? केवल कृपा से। हमारे भीतर अगर कोई आशा है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम भी एक दिन इन सेवाओं में प्रविष्ट हो जाएंगे, मुझे भी ये किंकरी बनने का अवसर मिलेगा, मैं भी युगल सेवा में प्रविष्ट हो पाऊंगा, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो ये जानना चाहिए ये केवल कृपा से ही हो सकता है और कुछ नहीं है। देखो, जो साधक जब पूर्ण रूपेण अपनी साधना में चित्त को डुबाए रखता है, तो भक्ति का जो आभूषण है दैन्यता, दैन्यता को बोला जाता है ये भक्ति के आभूषण है। तो वो दैन्यता से वो साधक जो है, जब वो अपने चित्त को डुबाए है साधना में, तो वो साधक अपने को सेवा के अयोग्य मानता है। जिस साधक का, आयरनी है, जो साधक अच्छे से साधना कर रहा है, जिसका चित्त पूर्ण रूप से लीला में डूबा हुआ है, वो अपने आप को अयोग्य जानता है कि मैं इस लायक हूं नहीं, ये केवल कृपा से प्राप्त हो रहा है। और जिसका मन साधना में अभी इतना लगा नहीं है, वो अपनी गुण और अपने साधना से अपने आप को सेवा का अधिकारी समझता है। जिसका मन नहीं लगा है ना, वो ये सोचता है कि मुझे क्यों नहीं प्राप्त होगी। मैंने इतनी वैष्णव सेवा करी है, मैंने इतना कुछ ये किया है, ये देखो हर वक्त हर वैष्णव की सेवा करता हूँ, किसी को कोई आर्थिक मदद चाहिए हो, मैं हर जगह मैं पहुंच जाता हूँ, ये करता हूँ। इस तरीके से वो अपने गुणों का आख्यान करता है, अपने गुणों की बड़ाई करता है। वो सोचता है कि मैं तो हूं ही, मैं तो सेवा का अधिकारी हूं, मुझे तो मिलनी ही चाहिए। तो जब कोई इस प्रकार से अपने भीतर अभिमान लगता है, तो असल में वो भक्ति को अभी जान भी नहीं पाया है। क्योंकि जब भक्ति को जान पाता है तो उसके हृदय में जब भक्ति आती है, तो भक्ति के आभूषण हृदय में दैन्यता तो स्वतः आ जाती है। और ये नहीं है हम सोचे नहीं मैंने इतनी सेवा बन गई, ये कर गई वो। और कई लोग तो सेवा करते हुए, अच्छे भक्तों को भी मैंने देखा है, वो सेवा करते हुए भी आखिरी में रात को गिनती कर लेते हैं, आज बड़ा अच्छा हुआ, आज मेरे से ये सेवा बन गई, आज अच्छा हुआ, आज मैंने ये सेवा कर दी, वहाँ उन महात्मा की भी सेवा कर दी, इनकी भी कर दी, इनकी भी कर दी, ये भी कर दी, ऐसे करेंगे ये सेवा। अरे ये सेवा की गणना नहीं करनी चाहिए, ये सेवा नहीं है, ये तो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, ये करना ही चाहिए। समझ गए? अब कुत्ते के भीतर अभिमान हो जाए कि मैं रोज रात को जाग के इनकी चाकरी करता हूं, तो सुबह मेरे को डाइनिंग टेबल पे अपने साथ बैठ के खाना खिलाएं, तो नहीं बात बनेगी ना, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए जो सेवा करनी है तो करना ही है, ये तो स्वभाव होना ही चाहिए। पर क्योंकि वो स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, इसीलिए वो गणना में आ जाता है। जो चीज आपके लिए स्वाभाविक नहीं है उसकी आप गिनती करते हैं, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। भक्त साधक जो है, उनसे कोई अपराध हो जाए, वो उसकी गणना करते हैं कि आज मेरे से ये गलती हो गई, आज ये हो गया। क्योंकि साधक का चित्त ऐसा है कि अपराध उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, और जिसके लिए अपराध स्वाभाविक है वो रात को अपराध की गिनती नहीं, वो सेवा की गिनती करता है। मेरे से ये बन गया, आज ये अच्छा हो गया, आज ये अच्छा हो गया, तो वो सोचता है इस सेवा के बल पे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर ये बहुत गलत है। केवल कृपा के बल पे ही भगवत प्राप्ति हो सकती है और कोई वे आउट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे श्रीपाद भी बोल रहे हैं, कृपा की स्मृति से आशा का आलोक संचार होता है। केवल कृपा की, उनकी कृपा की स्मृति से ही आशा जगती है। श्रीमती की कृपा से श्रीपाद को इस श्लोक में फिर स्वप्रकाशित रासलीला, हर जगह जहां रासलीला की बात आती है वहां बाबा ने ठीक से उसको समझाया, स्वप्रकाश रासलीला, क्योंकि ये स्वप्रकाशित है। कोई चाहे इसका ठीक से चिंतन करना, आप केवल गोलाकार में सखियां हैं, श्याम सुंदर हैं, आप चिंतन करो तो बस केवल उस नृत्य के दृश्य का चिंतन कर सकते हो अगर करना चाहो। पर रासलीला स्वप्रकाशित है, उसके भीतर की जो इंटेंसिटीज हैं, जो भाव हैं, जो भाव भंगिमा है, वो सब जो है वो स्वप्रकाशित है। वो केवल कृपा से ही हृदय में संचारित होगा। तो स्वप्रकाश रासलीला के एक मधुर अंश का स्फुरण
आज श्रीपाद ने फिर प्राप्त किया। रास नृत्य के अंत में थोड़ा विश्राम के पश्चात निकुंज विलास होता है। ये हर रास लीला के बाद ऐसा ही होता है कि थोड़ा विश्राम और उसके पश्चात निकुंज विलास। जो महारास का वर्णन किया है शुकदेव ने श्रीमद् भागवतम में, उन्होंने भी यही रीति बताई है कि महारास हुआ, उसके बाद थोड़े विश्राम के बाद निकुंज विलास हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने भागवतम में बोला है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आत्मराम होकर जितनी गोपियां वहां रासलीला में आई थी, श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण करके, उतनी मूर्ति धारण करके उन ब्रज सुंदरियों के साथ स्वच्छंद विलास किया था। 300 करोड़ गोपियां अगर आई थी तो 300 करोड़ कृष्ण बन के 300 करोड़ निकुंज में उन 300 करोड़ ब्रज गोपियों के साथ विलास किया श्याम सुंदर ने। रासथली के निकट में ही, जो वहीं जैसे यमुना पुलिन के पास में ही जो अलग अलग वहां पे कुंज थे, उन कुंज में गोपियों के साथ उतने रूप धारण करके रमण विलास श्री कृष्ण ने किया था। और यहाँ पे इन्होंने जो बोला कि भगवान कृष्ण ने, तो जब रास लीला का कहीं भी चिंतन हो रहा होता है, कहीं ब्रज लीला की कभी भी बात हो रही होती है, तो वहां कृष्ण को भगवान कह के संबोधित नहीं किया जाता। ये हम पहले भी कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि वृंदावन में कृष्ण भगवान नहीं है, और जब भगवान कह के संबोधित किया जाता है तो फिर उसके पीछे गूढ़ कारण होता है कि क्यों भगवान यहां पे बोला। जैसे शुरुआत करते ही रासलीला की तो उन्होंने बोला भगवान अपिता रात्रि, वहां भी भगवान कह के संबोधित किया। अब यहां पे कह रहे हैं कि पृथक पृथक सब ब्रजंगनाओं के साथ उन्होंने विलास किया, तो यहां भी भगवान कह के संबोधित किया। क्यों भगवान कह के? क्योंकि भगवान शब्द का प्रयोग कर शुकदेव गोस्वामी ये तत्व व्यक्त किया है कि भगवान एकमात्र प्रेम भक्ति के ही वशीभूत है। जब हम भगवान बोलते हैं तो एक बात तुरंत हमारे मन में आ जानी चाहिए कि भगवान आप्त काम है। उनके भीतर कामना अगर जगती है, आप्त काम मतलब जिसके भीतर बाहर से कोई कामना नहीं है, आप्त काम मतलब उनकी कामना से वो खुद ही तृप्त है, तभी वो भगवान है। तो जब उनके भीतर और भगवान के भीतर भी अगर कोई कामना जगती है, जैसे हमारे श्री विग्रह के भीतर कामना जगे कि मुझे भूख लगी है, कहीं कहीं भक्तमाला में भक्त हैं और आज भी ऐसे भक्त हैं जिनके भीतर भगवान ऐसी प्रेरणा जगाते हैं कि मेरे को आज ये खाना है, तो भगवान मेरे को भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। तो जब ऐसा भगवान के भीतर प्रेरणा जगती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान के भीतर ये भूख और प्यास केवल हमारे प्रेम को ग्रहण करने के लिए लगती है। पदार्थ की भूख नहीं है, विषय की भूख नहीं है, विषय की प्यास नहीं है, केवल हमारे प्रेम को, हमारे भाव को ग्रहण करने के लिए उनके भीतर। हमारे साथ अब जैसे मान लीजिए कि कॉलेज में जैसे बच्चे जाते हैं, अब कोई लड़का लड़की से आकर्षण हुआ, सुंदर लगा, बात करनी है। अब बात करने के लिए क्या करेंगे? जैसे रास्ते में भी कोई टाइम क्या हुआ है, क्लास कौन सी है, जान के कि कुछ कन्वर्सेशन शुरू कर सके। तो भगवान हमारे प्रेम को देख के हमारे साथ कुछ अनुभूति के लिए हमारे भीतर की प्रेरणा जगाती। मुझे भूख लग रही है, भगवान को भूख थोड़ी लगती है, पर भूख लग जाती है। क्यों? हमारे प्रेम के कारण। जब साधक के भीतर ऐसा प्रेम जागृत होता है उनको सेवा करने का, तो उनके भीतर वो सेवा ग्रहण करने की पिपासा जागृत हो जाती है। तो यही तत्व यहाँ पे जो शुकदेव हैं उन्होंने व्यक्त किया। प्रेम धन मूर्ति ब्रज सुंदरियों के साथ उनका यह श्रृंगार रसमय विलास प्रेम वश्यता की वैचित्री विशेष है। प्रेम वश्यता मतलब भगवान प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं, प्रेम से वो आपके अंडर हो जाते हैं, आपके इशारों पे नाचने लगते हैं। इसको बोलते हैं वशीभूत कर लिया। तो भगवान वशीभूत किससे होते? केवल प्रेम से। तो उनकी प्रेम वश्यता की ही वैचित्री विशेष है। वैचित्री मीन्स वैरायटी, ये उनकी वैरायटी है। जो वो वशीभूत हो जाते हैं तो फिर अलग अलग क्रियाओं से, अलग अलग वैरायटी से वो रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे जो 300 करोड़ गोपियों के साथ 300 अपने रूप धारण करके निकुंज विलास के लिए गए, वो केवल उनकी जो वशीभूतता है, जो प्रेम की वश्यता है, उसकी वैचित्री विशेष ही मानी जाएगी। केवल गोपियों के भीतर जो, और गोपियों के भीतर क्या होता है? वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है।
तो जो ब्रज है वहां पे तो ऐसे ही गोल चक्कर घूमता रहता है। जो ब्रज सुंदरियां हैं वो श्याम सुंदर को अपने देह से प्रसन्न करना चाहती हैं। श्याम सुंदर जो हैं वो क्योंकि वो प्रसन्न करना चाहती हैं इसलिए वो प्रसन्न होने के लिए वो कार्य करते। तो केवल एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कार्य चल रहा है। ठीक इस जगत से उल्टा, इस जगत में केवल हम प्रसन्न होने के लिए सारे कार्य करते हैं और उस जगत में केवल प्रसन्न करने के लिए सारे क्रियाएं सेम हो रही है, क्रिया सेम है। वही वैसे निकुंज विलास में जा रहे हैं सब करें, क्रिया से तो दिखता है सेम है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी और श्रीपाद बीच बीच में बाबा भी सचेत करते हैं कि साधु सावधान। क्यों बोलते हैं कि सचेत रहो, क्रिया तो वही है पर भाव बिल्कुल अलग है। यहां भोक्ता भाव है और वहां सेवा का भाव है। भगवान का भी सेवा भाव है, भक्तों का भी सेवा भाव है। तो ये विलास जो यहाँ पे आज श्रीपाद के हृदय में स्फुरण हुआ, ये भी रासलीला का ही अंग है। इसको बलदेव विद्याभूषण जी ने वैष्णव नंदिनी टीका में बताया। श्री कृष्ण का वंशीनाद ये शुरू कहां से हुई थी? जब श्री कृष्ण ने वंशीनाद किया था। जो रास का प्रारंभ कहां से हुआ कि उन्होंने वंशीनाद किया, तो उनके वंशीनाद से लेके फिर गोपियों का जो अभिसार हुआ, फिर श्री राधा के साथ श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए दोनों, और फिर उनका विविध विहार जो राधा कृष्ण का विहार था, फिर पुनः जब वो प्रादुर्भूत हो गए तो गोपियों के उतरियों पे आसन बना के बैठे। जब श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए थे, फिर जब वहां पे प्रादुर्भूत हुए, जब वहां प्रकट हुए, तो गोपियों ने तुरंत, अब तो वन के बीच में या वन के बीच में सिंहासन इत्यादि ये सब कहां से लाएं, तो गोपियों की जो शॉल थी, उतरिया उसे बोलते हैं, जो उनकी ऊपर का वस्त्र था, वही उन्होंने फटाफट से झाड़ के वो बिठाया कि श्याम सुंदर आप यहां बैठो। तो इसकी चर्चा इसलिए हुई कि श्याम सुंदर के लिए जो आसन बिछाया गया वो, क्योंकि गोपियां रो रही थी, आंखों में कज्जल था, तो वो बोलते उनके रोने से, कज्जल भरे अश्रुओं से वो सारी जो उनका उतरिये था वो काला पीला सब इस तरीके से पड़ गया। लेकिन तब भी उस समय ये विचार नहीं है कि ये साफ है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है। तुरंत जैसे ही कृष्ण आए तो उनके लिए आसन, ये माधुर्य की लीला है। वहां पे वो सिंहासन नहीं मंगाया जाएगा जिसमें दो शेर साइडों पे रहते हैं और ऐसा करके, सिंहासन उसे ही बोलते हैं जैसे सिंह बने हो, जिसमें इस प्रकार से आते। तो वहां उनके लिए तुरंत वही अपने उतरिये उतार के बिठाया और श्याम सुंदर भी बड़े मस्ती से वहां पे बैठ गए। वो भी ऐश्वर्य शून्य है। तो उनका उतरियों में तैयार किया आसन, उनका ग्रहण करना श्याम सुंदर का, और कूट प्रश्नोत्तर, ये प्रश्नोत्तर की हमने एक बार चर्चा करी थी। कूट प्रश्नोत्तर मतलब बड़ी तरकीब से उन्होंने पूछा था कि जब हम किसी, नहीं वो तो कृष्ण ने पूछा था कि आप यहाँ क्यों आई हो। कूट प्रश्नोत्तर तो गोपियों ने प्रश्न किया था, मेरे ख्याल 2-3 सत्र पहले हमने चर्चा करी थी, जब उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जब जिससे प्यार करो तो प्यार करता है, एक से करो तो वो करता ही नहीं है। तो उसमें गोपियां उन्हें उस श्रेणी में लाना चाहती थी कि एक व्यक्ति ऐसा है कि उससे जितना मर्जी प्यार करो वो किसी से नहीं करेगा। तो इस श्रेणी में लाने के लिए घुमा के उन्होंने ये प्रश्न पूछा था, जिसमें अंत में श्याम सुंदर ने फिर गोपियों का हृदय चोरी कर लिया अपने उत्तर से। उन्होंने बोला मैं तो आपका ऋणी हूं, ये किसी श्रेणी में मैं नहीं आता, मैं तो आपका ऋणी हूं, जैसा आप मुझे प्रेम करती हो मैं ऐसा प्रेम कर ही नहीं सकता। आप प्रेम करती हो केवल एक कृष्ण से और कुछ नहीं, केवल एक चाहिए। अगर मेरा प्रेम आपके जितना भी हो जाए तो भी मैं तो गोपियों तुम सबरियों से प्रेम करता हूं। तो मेरा प्रेम तो 300 करोड़ गोपियों से है, पर उन 300 करोड़ को करोड़ों का केवल एक से ही है। तो तुम्हारे जितना प्रेम तो मैं कर ही नहीं सकता, जितना तुम जिस प्रकार से करती हो उस प्रकार से मैं कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं सदा आपके प्रेम का ऋणी हूं, ऋण है मेरे पे जो आपका प्रेम है। क्यों? क्योंकि मैं चाह के भी उतना प्रेम नहीं कर सकता। कृष्ण केवल एक ब्रजांगना को कहे नहीं बस मैं तेरा ही हूं, मैं तेरा हूं तो कह सकते हैं, मैं तेरा ही हूं कैसे कहें? ये तो गोपियां ही कह सकती हैं कि मैं केवल आपकी हूं, केवल आपकी। मीरा कह गई मेरे तो बस गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल तो नहीं कह पाएगी मेरी तो बस मीरा, है ना। तो इसीलिए वो गिरधर गोपाल कहते मैं आपका ऋणी हूं, मैं कितना भी कर लूं पर तुम्हारे जितना प्रेम नहीं कर सकता। ये ऋण है मेरे पे और मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारा सदा ऋणी ही रहूंगा। तो ऋणी व्यक्ति क्या होता है, उसको जो बोलो जैसा बोलो फिर वो करेगा, क्योंकि वो ऋणी है। एक व्यक्ति ने आपसे उधार लिया, आजकल तो लोग अलग प्रकार के उधार लेके भी, जिसने उधार दिया है वो बेचारा ऐसा हो जाता है जैसे उसने उधार लिया है।
लेकिन अगर सभ्यता से देखें तो जो सभ्य व्यक्ति अगर किसी कारण ऋण लेता है तो फिर वो उसके कितने कार्य कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने इससे ऋण लिया, इसने मेरी मदद करी थी, तो वो उस प्रकार से कई कार्य। तो कृष्ण भी बोलते, गोपियों मैं ऐसे आपका ऋणी हूं, तुम जो कहो जैसा कहो मैं वैसा करने को तैयार हूं, क्योंकि वो ऋण तो मैं कभी चुका पाऊंगा भी नहीं, कभी ऐसा दिन आएगा भी नहीं कि मैं कहूं बस तुम ही, और तुम बोलती हो कि बस तुम ही, ये सब जानते हुए भी। तो इसीलिए मैं ऋणी रहूंगा और ऋणी हूं आपका। तो खैर, तो ये जो सारे प्रश्न उत्तर हुए और फिर उसके बाद नृत्य उल्लास हुआ, पुनः फिर रति क्रीड़ा हुई, ये जो आज रति क्रीड़ा की हम चर्चा कर रहे हैं। तत्पश्चात, इसके पश्चात जल केली होती है, यमुना में जल केली का भी विवरण है। तो और उसके बाद फिर यमुना के उपवन में विहार होता है, यमुना में जल केली के बाद उनका विहार होता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये रासलीला में अंतर्गत है, इन सबको मिला के रासलीला बोला जाता है। केवल नृत्य उल्लास कोई रासलीला नहीं, ये सारी जो लीला है पूरी शुरू से वंशीनाद से लेके बाद में विहार तक, ये सारी रासलीला में आती है। तो यमुना पुलिनवर्ती एक रमणीय मालती मंदिर अर्थात मालती लता कुंज में वनमाली के साथ प्रवेश कर रही है, जो आज के हमारे श्लोक की पहली लाइन है, कालिंदी गिरी नंदिनी पुलिन मालती मंदिरे प्रविष्ट वनमालिना। यमुना पुलिन पर मालती मंदिर में वनमाली के साथ प्रविष्ट हो रही हैं किशोरी जी। किंकरियों ने युगल के भावी विलास की पहले से ही बात जानकर उस मालती मंदिर को जो है वो ठीक से सजाए रखा है और सुसज्जित कर रखा है। युगल भी जब उसके भीतर प्रवेश करते हैं, जो मंजरियां हैं वो इतनी दक्ष होती हैं कि वो सज्जाई कुंज की ऐसे करती हैं कि कुंज के भीतर घुसते ही उनके भीतर वो विलास की स्मृति जागृत हो जाए, विलास की इच्छा जागृत हो जाए। इसी प्रकार से सारे कुंज की सज्जा की गई है। जैसे आज हम देखें तो आप मान लीजिए किसी का, आप बैंक्वेट में जाओ या कहीं होटल में जाओ, किसी का बर्थडे है तो बर्थडे के लिए अलग हिसाब से डेकोरेशन की जाती है। अभी हम गए, कीर्तन था, कीर्तन के हिसाब से अलग डेकोरेट किया जाता है। अब बोले कि वैलेंटाइंस डे है तो वैलेंटाइंस के हिसाब से अलग गेटअप किया जाएगा, अलग तरीके से सजाया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो इस जगत में आई तो वहीं से है, वहीं की छोटी सी परछाई है। तो जब उनका निकुंज विलास होना है तो मंजरियां जो हैं वो दक्ष हैं, वो कुंज की सज्जाई ऐसे करती है कि एकदम जाते ही आप रोमांटिक हो जाओगे। ऐसे घुसते ही जो युगल हैं वो उनका मूड एकदम रोमांटिक हो जाता है। इसी प्रकार से सारी सज्जा की गई, विस्तार में भी बताया गया, अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। हमारे शास्त्रों में विस्तार से विवरण है कि किस प्रकार से सज्जा है, क्योंकि मंजरियों को तो खासकर पता होना चाहिए यहाँ पे कि भाई कैसी कैसी सज्जा करनी है। थोड़ा सा पता, पर वो नहीं, सब्जेक्ट बाद का है, अभी वो सब्जेक्ट लेना भी नहीं चाहिए और बाद की बात है। तो खैर, तो कुंज में युगल का केली विलास आरंभ हो गया और श्रीपाद किंकरी के रूप में अब जब जैसे ही विलास प्रारंभ होता है तो सारी मंजरियां जो हैं वो कुंज रंध्र में आंखें रखकर देख रही हैं। ये तो सब जानते हो कि जैसे ही केली विलास प्रारंभ हुआ तो कुंज रंध्रों में आगे से सारी मंजरियां जो हैं वो अंदर देख रही हैं। केली ललित अर्थात मनोहर है, इसीलिए बोला गया ललित केली लोली कृते। एक एक शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है। क्यों, कैसे ललित और मनोहर बोला गया? ललित शब्द यहां पे बाबा भी बोल रहे, ललित शब्द यहां पे पारिभाषिक है, ऐसा केवल केली नहीं, ललित केली। तो ललित का अर्थ होता है जैसे मनोहर तो होता ही है और वैचित्र्यपूर्ण भी होता है। और यहां पे भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से बताया कि जिस अवस्था में श्रृंगार प्रचुर चेष्टा में व्यक्त होती है उसे ललित कहा जाता है। समझ गए? जो उनकी रति है, जो श्रृंगार रस है, वो प्रचुर मात्रा में, जैसे एक उदाहरण था अगर आपको बताऊं ये समझने के लिए कि ललित कैसे है, तो श्याम सुंदर जो हैं एक बारी जब ये अरिष्टासुर आया था, अरिष्टासुर सब जानते हो ना, जब ये राधा कुंड फिर बाद में बनाया गया था, तो उससे पहले अरिष्टासुर बैल के रूप में असुर आया। उस समय श्याम सुंदर क्या कर रहे थे? वो किशोरी जी के वक्षों पे चित्रांकन कर रहे थे, किशोरी जी के वक्त। तो एकदम इंट्रिंसिक ऐसी लीला चल रही है। अब वो चित्रावली बना रहे हैं उनके उरोजों पे और वहां पे अरिष्टासुर जोर से आके चिल्लाने लगा, चित्कार करने लगा, चीखने लगा।
अब उन्हें पता लग गया कि असुर आ गया है। तो असुर आ गया है ये जानकर वो एक हाथ से चित्रावली बना रहे हैं और दूसरी हाथ से अपनी कमर कस के और वो सब लेके कि अभी जाके इससे लड़ना भी है। तो लड़ाई की तैयारी भी कर रहे हैं नीचे से और साथ में चित्रांकन भी कर रहे हैं, समझे। इसको बोलते ललित, कि श्रृंगार चेष्टा इतनी प्रचुर है कि वहां असुर इतना बड़ा आ गया है, सारे ब्रजवासी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। वो आ रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ, अभी भैया चित्रण चल रहा है, 1 मिनट ये तो पूरा करके जाओ जरा, जो श्रृंगार कर रहा हूं मैं। तो इस विलास को बोलते ललित विलास। एक ऐसी वैचित्री से और ऐसी प्रचुर चेष्टा से हो रहा है कि वो होने के बावजूद भी वो अपना उसी में रति में लगे हुए हैं। और आज केवल ललित नहीं, आज तो ललित केली है। तो ये ललित केली जो है ये क्या, जिसमें अब इसमें प्रचुर चेष्टा हो रही है जो श्याम सुंदर की। तो प्रचुर चेष्टा इधर ही देखो, तुम सबको देखने की जरूरत नहीं। प्रचुर चेष्टा क्या होती है केली की, कि केवल एक अंग से नहीं, पूरे मतलब केवल एक भाग से नहीं, पूरे अंग प्रत्यंग से, हर अंग प्रत्यंग से वो चेष्टा नजर आ रही है। जैसे किशोरी जी के आंख के केवल इशारे से ही ऐसा आनंद हो रहा है श्याम सुंदर को कि कहीं कहीं संभोग विलास से भी ज्यादा आनंद उनके नेत्रों को देख के आ रहा है, उनकी भ्रू भंगिमा को देख के ऐसी आनंद हो रही है, ऐसी चेष्टा, मतलब एक एक अंग प्रत्यंग से ऐसी चेष्टा हो रही है। इसीलिए उसको ललित के लिए, ललित आप समझ गए ना, जो प्रचुर चेष्टा है। तो प्रचुर चेष्टा पूरे अंग प्रत्यंग से ऐसा मानो आज हो रहा है कि हम उसमें वो उनकी चेष्टा जो है वो व्यक्त हो रही है, किशोरी जी की भी और श्याम सुंदर की भी। तो किशोरी जी की अगर बात करें तो इस प्रकार से उनके नैनों की भंगिमा देख के, उनकी भ्रू भंगिमा देख के, उनकी कौमार अवस्था देखकर और उनके भ्रू विक्षेप, तो हर अंग को देख के, इसीलिए यहाँ पे आज, और ये मंजरियां जो है वो दर्शन कर रही है। तो जो ये मंजरी दर्शन कर रही है तो आनंद हो रहा है कि ऐसी चेष्टा तो कभी देखी नहीं है कि केवल एक नेत्र विलास, बस एक नेत्र विलास ही इतने सुंदर लग रहे हैं कि श्याम सुंदर, पहले भी हमने चर्चा करी थी कि नेत्र विलास किशोरी जी के इतने सुंदर होते हैं कि श्याम सुंदर ऐसे विमोहित होते हैं, वो बोलते हैं लाखों बार संभोग करने की चेष्टा से भी अधिक आनंद तो केवल उनके नेत्र विलास से ही है। और फिर केवल नेत्र नहीं, फिर भ्रू भंगिमा से भी, फिर केवल भ्रू भंगिमा नहीं, फिर उनके कुमार अवस्था से भी, हाथों से भी, पैरों से भी, हर चीज को देख के वो विमोहित हो रहे हैं। तो ये दर्शन केवल किंकरी कर रही है, श्रीपाद कर रहे हैं, हम तो कुछ उनके माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राधा माधव के चित्त का अणु परमाणु तक श्रृंगार के पोषण से एकाकार हो जाता है। उनके एक एक अंग, अणु परमाणु भी, मतलब इतना सा शरीर का अंग भी जो है वो भी उसमें एकाकार हो गया है। तब महाभाव की नाना वैचित्री प्रकाशित होती है। इसमें बाबा फिर बोल रहे हैं, साधु सावधान, हम लोगों को यहाँ की रति चेष्टा के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। जो वहां की रति चेष्टा है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कई बारी जैसे विप्रलंब भाव होता है ना, तो उसमें प्रेम वैचित्री भाव आ जाता है, तो वो कितना आनंद देने वाला होता है। प्रेम वैचित्री भाव वो मिलन का नहीं है, वो विप्रलंब का भाव है। संभोग का भाव होता है जब मिलन है, और जब मिलन नहीं है, जब विरह। विप्रलंब मतलब विरह, जब अलग अलग है। तो अब प्रेम वैचित्री क्या होता है? प्रेम वैचित्री में साथ ही हैं, जैसे अब श्याम जी और किशोरी जी अंदर ही हैं, एकदम साथ बैठे हैं, एकदम समक्ष हैं, स्पर्श भी हो रहा है दोनों को एक दूसरे का, पर किशोरी जी के भीतर प्रेम वैचित्री भाव उदित हो जाता है। प्रेम वैचित्री क्या होता है? प्रेम वैचित्री वो बोलते हैं, जैसे समझने के लिए अगर समझे तो जो बुद्धि की वृत्ति है वो इतनी संकीर्ण हो जाती है उस समय कि जैसे एक श्याम सुंदर और एक श्याम सुंदर के गुण, तो उनके गुणों का चिंतन किशोरी जी के भीतर आ जाता है कि वो श्याम सुंदर जो इतने सुंदर हैं, जो ऐसी वंशी नाच करते हैं, जिनका ऐसा चलन है, जो पूरे विश्व को मोहित किए हुए हैं, ऐसे श्याम सुंदर जो केवल अपनी एक उंगली से गोवर्धन उठा लिया, इतने सारे असुरों को मार दिया, फिर भी इतने मधुर, इतने मनोहर, ऐसे उनके गुणों का चिंतन कर रही हैं। और जब गुणों का चिंतन करती हैं तो गुणों का चिंतन इतना भावी हो जाता है बुद्धि में कि उसके बाद जो साक्षात उनका चिंतन है वो पीछे रह जाता है। जो साक्षात श्याम सुंदर साथ में है, वो साथ में होते हुए भी उनकी बुद्धि से वो हट गया, सारा जगह जो है वो उनके गुणों ने ले ली। और जब गुणी गुण उनके भीतर आते हैं तो फिर ऐसा भाव आता है, ऐसा गुणी कहां है कृष्ण,
ऐसा गुणवान जो कृष्ण है, जो मेरे प्रियतम है, वो कहाँ है? क्योंकि अभी क्या है, अभी हृदय में सारा गुणी गुण उनके आके उसने ढक लिया, और इतना गुणों का चिंतन हुआ कि अब वो कृष्ण कहाँ है? अब वो कृष्ण कौन से? जो ऐसे चलते हैं, जो इतने मनोहर हैं, जिन्होंने एक उंगली में गोवर्धन उठा लिया, ऐसे मनोहर कहाँ हैं? अब वो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि गुण इतने सारे आ गए ना हृदय पटल में। तो साक्षात जो सामने बैठे हुए हैं वो दिख नहीं रहे, क्योंकि गुण आगे आ गए। तो वो प्रेम, इसको बोलते प्रेम वैचित्री भाव, कि हैं साथ में ही और लग रहा है साथ ही नहीं है। तो वो विरह अवस्था में किशोरी जी रोने लगती हैं कि वो कहाँ है कृष्ण। फिर उनके गुणों को हटा के, वो तदात्म्य गुणों को हटा के जब श्याम सुंदर दिखाते, मैं यही रहा, तब वो भाव हटता। तो ये जो वैचित्री है, ये प्रेम की जो वैचित्री है, ये केवल देखने से ही बनती है, या हृदय में इसका चिंतन हो इस प्रकार का। तो ऐसी वैचित्रियां जो हैं वो दिख रही हैं मंजरियां जो हैं। इसीलिए प्रतिक्षण चमत्कृत अद्भुत रसईक लीला निधे, ऐसा संबोधन किया। प्रतिक्षण चमत्कृत और अद्भुत, ये बड़ी अजीब बात लगती है। हर जगह जहां बात आती है वहां बोलते हैं प्रतिक्षण चमत्कृत हो रहे हैं। ये श्याम सुंदर और किशोरी जी का विलास कब से चल रहा है? अनादिकाल से। अनादिकाल से, कब से? कोई गणना नहीं है, मतलब गणना नहीं है, मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते 2-4 लाख करोड़ साल से, नहीं, उसके भी पहले से, कई अरबों खरबों करोड़ों वर्षों के भी पहले से, अनादिकाल से चल रहा है। और जिन दो लोगों का विलास, मिलन, संबंध इतने वर्षों से है, वो आज भी चमत्कृत हो रहे हैं एक दूसरे से। ये इस जगत में समझ में आने वाली बात नहीं है, ये यहां समझ में नहीं आती ऐसे कैसे चमत्कृत हो रहे, क्योंकि इस जगत में तो रस का ह्रास होता है। इस जगत में अगर आप बड़े फैसिनेटेड हो किसी बड़े घर से, व्यक्ति ने सोचा मैं भी ऐसा बनाऊंगा, उसने घर बनाना शुरू किया, तब तक वो बड़ा चमत्कृत है, ऐसा बन जाएगा, मैंने ऐसी ऐसी कल्पना करी, ऐसा ऐसा सब सोचा, ये यहाँ से मैं ये डेकोरेशन पीस लाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, यहाँ टेबल होगी, यहाँ सीढ़ी, लोग बड़े पैशनेट होते हैं सब, ऐसा 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 होगा। और जब बन गया, जब उसमें रहने लगे तो चमत्कृत तो हो रहे हैं उस समय, हाँ बड़ा अच्छा, जैसा सोचा था वैसा बन गया। फिर 1 महीने बाद लगता है इस दीवार पे ये पेंट करा देते हैं, ये थोड़ा खाली रह रहा है, ये थोड़ा ये रहे, फिर वो करा देते हैं, फिर वो यहाँ पे ये डेकोरेटिव पीस होना चाहिए, यहाँ ये करा दे, फिर ये थोड़ा गंदा हो रहा है, फिर यहाँ ये वाली पॉलिश नहीं, ये अब क्यों? क्योंकि रस का ह्रास होता जा रहा है। अब वो चमत्कृत नहीं कर रहा है, अब वो फैसिनेट नहीं कर रहा है, वो जितना पुराना होता जा रहा है उतना 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 नॉर्मल होता जा रहा है। अब मान लीजिए एक बाहर वाला व्यक्ति आके बोल दे, वाह आप कितने बड़े घर में रहते हो, कितना बढ़िया घर है आपका, तो जो रहने वाला होता है वो रिलेट ही नहीं कर पाता उससे, हाँ ठीक है क्या है, क्योंकि अब उसका वो चमत्कृत पना खत्म हो गया। इस जगत में यही होता है, वो रस का ह्रास हो रहा है। एक निर्जला एकादशी रख के व्यक्ति बड़ा चमत्कृत होता है, सुबह नाश्ता करूंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, और 2-4 निवाले के बाद ही ऐसे लगता है कि क्या है। अव्वल तो मैंने ऐसा खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि हम सोचते हैं कि सुबह खाएंगे, सुबह खाने के टाइम ही ऐसा होता है कि खा लेंगे, बस प्यास ही लग रही है, खाने की तो कोई इच्छा नहीं है। मगर आज तो सब मूंगी की दाल भी लोगों को अच्छी लगती है है ना। तो जब वो वस्तु मिल जाती है तो उसके रस का ह्रास हो जाता है, तो फिर कोई बड़ी चीज नहीं रहती। कार्तिक में कई भक्त सोचते हैं कि अभी बस एक बार खत्म हो, फिर बाहर का खाएंगे, फिर ये समोसे, ये टिक्की, ये सब खाने हैं, वो खाने हैं, 2 दिन खा ले, फिर उसके बाद लगता है यार वो घर का ही अच्छा होता है। मैं तो कितने भक्तों को, कितने लोगों को ऐसे भी देखता हूं कि वो यहाँ पे रह के कहते एकदम घर का खाना अच्छा बने तो बिल्कुल ऐसा ऐसे लग रहा है शायद नहीं बाहर से मंगाया आपने, इतना अच्छा, और बाहर जाते बाहर का खाना खाते कहते इतना अच्छा ऐसे लग रहा है घर का खाना है। समझ में नहीं आती आपको अच्छा लगता क्या है। घर के खाने की तारीफ करते हो तो कहते होटल से आया है, होटल का खाना खाते हो तो कहते ऐसा बिल्कुल घर जैसा खाना। अगर होटल में जाके बिल्कुल घर जैसा खाना अच्छा लगता है तो घर में ही खाना चाहिए था। क्योंकि कोई भी चीज हमें चमत्कृत कर नहीं पा रही है, वो रस का ह्रास हो जाता है, जरा सा खाते हैं वो ह्रास हो जाता है, वो ऐसे लगता है कि उसकी उपमा दूसरी चीज से कर, वो सही था, वो करते ऐसे लगता वो सही था। 5-5 साल आदमी वेट करता है, ये गाड़ी लेनी, ये गाड़ी लेनी, ये गाड़ी लेनी, वो गाड़ी लेता है तो 1 महीने बाद ही ऐसे नॉर्मल लगती क्या है, कुछ भी नहीं। फिर वो दूसरी देखता है कि अगर वो गलती कर दी, जल्दबाजी कर दी, वो बोली जाती।
तो समझ गए, इस जगत में रस का ह्रास हो रहा है। इसीलिए इस जगत से उस जगत की अगर हम इसी एक छोटे से माध्यम से समझें तो प्रेम क्या होता है वो वहां समझ में आती है कि इतने अनंत काल से भी जो एक साथ हैं वो आज भी एक दूसरे से चमत्कृत हो रहे हैं, क्योंकि ये नवीन होता जा रहा है। रोज नया लगता है, रोज नया लगता है। ऐसा आस्वादन हो रहा है कि रोज ऐसा लगता है आज जैसे किशोरी जी तो पहले कहीं देखी नहीं। ये अनुराग की अवस्था है, ये प्रेम की अवस्था। ये प्रेम इस जगत में है ही नहीं। यहां आदमी 2 साल प्रेम करने में लगाता है, उसके बाद शादी करता है तो वो बोलते प्रेम अंधा था और शादी ने आंख खोल दी। तो 2 साल बाद 3 साल बाद फिर वो इतने सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये सब हो जाए वो सब हो, क्योंकि वो रस का ह्रास हो गया, अब वो है ही नहीं। यहां 2-4 साल में आदमी सोचता है कि यार ये क्या है यार, अब ये पहले जैसा नहीं रहा। 2 साल उसने लगा दिए उसको अपने जैसा बनाने में, 2 साल बाद कहता है आप पहले जैसी नहीं हो। तो कहीं पे भी कोई टिकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शादी के बाद नहीं बदलता है तो वो माता जी अपने पति को बोलेगी आप बिल्कुल बदलेंगे, आप वैसे के वैसे ही हो। 3 साल हो गए आपको समझाते हो, आगे समझ में नहीं आई। दूसरी का पति समझ जाता है तो वो कहती है अब आप वैसे रहे नहीं जिससे मैंने शादी किया, तो पूरे बदल चुके हो। अब क्या करे, कोई क्या करे, क्योंकि कर कोई क्या सकता है। असल में रस का ह्रास हो रहा है, समझ गए। हमारे ही रस का, जो हमने रस डाला हुआ था वो हमारा ही कम हो गया। वो उस वस्तु में उतना रस, क्योंकि प्रेम होता ही नहीं इस जगत में। इसी बात से पता लगता है प्रेम क्या होता है, कि वो रस वर्धनशील है, वो बढ़ता चला जाता है जितना प्राप्त होता है। जैसे यहां पे बाबा ने बताया कि क्या चमत्कृत है कि गोपियों के साथ श्री कृष्ण का जो संपर्क होता है, जो संबंध बनता है, जो विलास हो रहा है, जो रति केली क्रीड़ा हो रही है, वो उससे कभी तृप्ति नहीं हुई आज तक। ब्रज गोपियां, अभी किशोरी जी की बात नहीं कर रहे, ब्रज गोपियां भी वो बोलते वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको बहुत प्यास लग रही है, तो जैसे मान लीजिए किसी ने निर्जला एकादशी रखी, तो स्वप्न में भी उसको ऐसा आएगा कि मैं पानी पी रहा हूं, क्योंकि वो बहुत प्यास से सोया है। पर स्वप्न में पानी पीने से प्यास तो नहीं बुझती ना। तो ऐसे ही बोलते श्री कृष्ण के साथ ब्रज गोपियों का वास्तविक संबंध भी हो जाए तब भी उनकी प्यास नहीं बुझती। ऐसा लगता है जैसे स्वप्न में पानी पिया है, वो स्वप्न जैसा ही लगता है। तो फिर वो अगले दिन फिर वही आनंद, फिर वही उल्लास, फिर वही वेट। क्योंकि अभी तो ऐसे लग रहा है अभी तो मिले ही नहीं है, वो तो साक्षात तो मिले ही नहीं। और साक्षात किशोरी जी को अनंत काल से मिले हुए तब भी ऐसा ही लगता है। ये हर रोज की लीला है कि सुबह जब सखियां उनसे पूछती हैं तो बोलते तो बस ऐसे हुआ कि जैसे एक बिजली चमकी और बस खत्म, इतने में तो रात्रि खत्म हो गई। और वहां तो कोई पता ही नहीं लगा पाता। तो अगर कहीं नीचे की दृष्टि से देखे कि कितने, तो पता लगता है 1000 करोड़ वर्ष की रात्रि थी वो। और कैसे लगा कि बस बिजली चमकी खत्म हो गया, क्योंकि उस जगत में कोई समय तो है नहीं, समय तो सेवा कर रहा है भगवान की, समझ गए। तो इस हिसाब से ऐसा अनुराग है, इसीलिए हमेशा चमत्कृत, इसीलिए हमेशा अद्भुत है। ये प्रेम की असली परिभाषा है। इस जगत में प्रेम नहीं है। बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में बस एक बार आम आ जाए। अब आज कोई बोल रहा था या वाली एकादशी, ये वाली सर्दियों की बड़ी ऐसे ही होती, गर्मियों में सही होता है, मैंगो शेक मिल जाता है। अब ना मैंगो शेक पिया सब हो गया। हम मैंगो शेक को पीने लगे, कितना पी लेगा, 1 गिलास 2 गिलास, उसके बाद तीसरा गिलास पिला तो उल्टी कर देगा। इतना फल वो बोलते हैं एकादशी में खा लेते हैं, उसके 14 दिन आगे तक फल नहीं खाता आदमी। कहता है यार एकादशी पे इतना फल खा लिया, अभी भी खाता हूं तो एकादशी की फील आ जाती है फल खाते हैं। तो क्योंकि हर चीज का ह्रास हो गया। जो चीज आपने थोड़ी सी ज्यादा ले ली उसका ह्रास। जिसको आपको जो भी चीज आपको लगती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक दिन सुबह दोपहर शाम वही खाओ, अगले दिन 14-15 दिन का उपवास हो जाएगा उसी चीज से। भाई ये नहीं खानी मेरे को, ये नहीं चाहिए। कई बार कई लोग बाहर जाते 3-4 दिन बाहर का खाने, तो बाद में आते तो कहते हैं अब एकादशी आ जाए सही है, मेरे को तो वैसे ही पूरा दिन कुछ खाने का मन नहीं है। अब उसका ह्रास हो गया, समझिए। हर चीज का इस जगत में ह्रास हो जाता है और उस जगत में वो और चमत्कृत होती जा रही है। तो जो दासियां हैं वो इस समय ऐसे उनके, इसको बोलते लोलीकृत है, कि अलग अलग वो रसास्वादन वहां पे जो किशोरी जी चंचल हो रही हैं। अच्छा, किशोरी जी जो चंचल हो रही है, यहां पे एक और बात भी बोली गई कि प्रेम वृद्धि की चरमता के
कारण परस्पर परस्पर को सुखी करने की उद्गम वासना से यह विपरीत घटित हो गया है। ये विपरीत घटित हो गया। विपरीत कैसे घटित हो गया कि किशोरी जी अपने आप को श्याम सुंदर मान रही हैं और श्याम सुंदर अपने आप को जो है वो किशोरी जी समझ रहे हैं। यहां पे बोला गया वनमाली। वनमाली क्यों बोला गया, इस बात को समझो। वनमाली इसलिए क्योंकि श्याम सुंदर ने वन के जो फूल होते हैं उनसे बनाई हुई, उनसे गुंथित माला पहनी है। वो माला किसने बनाई है, वो किशोरी जी ने माला पहनाई है। तो किशोरी जी जब वन से चुने हुए पुष्पों की माला श्याम सुंदर को पहनाती है तो उस समय ब्रज सुंदरियां श्याम सुंदर को संबोधित करती वनमाली, क्योंकि इन्होंने वन के फूलों की माला पहनी हुई है। और जब किशोरी जी माला बनाती हैं तो केवल गले का ही आभूषण नहीं बनाती, फिर वो उनकी कटी किंकणी भी बनाती है, फिर वो उनके चरणों के आभूषण भी बनाती है, फिर वो उनके चूड़ामणि भी, हाथ के भी, कंगन भी, ये सारे आभूषण वो पुष्पों से बनाती है, वन के पुष्पों से। अब जब सारे आभूषण बनाए हैं तो सारे आभूषण पहनाएंगी भी। अब जब सारे आभूषण बनाती हैं तो उसी में केली विलास प्रारंभ हो जाता है। एक एक आभूषण जो है किशोरी जी खुद उनको पहनाने लगी हैं। अब हमने पूर्व श्लोकों में देखा कि ऐसी लीला जनरली श्यामजू करते हैं। वो फूलों के ऐसे ऐसे आभूषण बना के किशोरी जी को पहनाते हैं, जो हमने बात करी थी कि और श्याम सुंदर तो और चतुर है, वो पहले नहीं बनाते, वो बोलते भाई साइज तो लेना पड़ेगा, तो एक एक अंग का साइज भी अपने हाथ से ही बोलते लेते, वो पहले साइज लेते फिर बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी वैचित्री से तो वो बनाते हैं। आज क्या है, आज किशोरी जी ने वो उनके लिए बनाए, तो वो बनाने में उनका क्या हुआ, विपरीत भाव जागृत हो गया। इसको बोलते प्रेम विलास वैवर्त। वैवर्त मतलब उल्टा, प्रेम वैवर्त विलास हो रहा है। ये भी बड़ी लंबी इसकी लीला है, अब अभी नहीं, फिर कभी केवल इसी पे चर्चा कर सकते हैं, 2-3 सत्र लगेंगे उसमें भी। प्रेम वैवर्त विलास होता है। प्रेम वैवर्त विलास में उल्टा हो जाता है। एक दूसरे की सेवा करने में, एक दूसरे के साथ इतना मन में इतने श्यामजू घुस गए कि किशोरी जी को ऐसे लगा मैं ही श्यामजू, और श्यामजू को लगने लगा कि मैं ही किशोरी हूं। अब आज जो किशोरी जी है वो श्यामजू बन के और श्यामजू को किशोरी जी समझ के उनको वो आभूषण पहना रही है। तो प्रेम वैवर्त विलास, इसीलिए बोला किशोरी जी चंचल हो रही है। तो लोलीकृते, ललित केली लोलीकृते, इसीलिए एक एक शब्द का बाबा अर्थ बता रहे हैं कि ये क्यों लिखा है, ये इसलिए इनको लोलीकृते बोला गया। तो अप्राकृत नवीन मदन मानी श्याम सुंदर जो है दिशा हारा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही हो, तो एकदम आत्महारा हो गए हैं। क्षण क्षण पर यह अति अद्भुत विचित्र लीला रस प्रकाशित हो रही है। इसीलिए किशोरी जी को इस श्लोक में बोला गया रसैक लीला निधि। केवल ये रस, केवल ये रस का समुद्र जो है वो केवल किशोरी जी में ही है, जो श्याम सुंदर को भी इस प्रकार आत्महारा कर दे। किंकरी कुंज रंध्र पर नयन रखकर इस रस माधुर्य का आस्वादन में मग्न है। वो ये देख रहे हैं, तो अद्भुत रस का आनंद हो रहा है। और बाबा बोलते हैं इसका एक और अर्थ भी लिया जा सकता है। जैसे यहां पे श्लोक में लाइन है, प्रतिक्षण चमत्कृत अद्भुत रसैक लीला निधि। रसैक लीला निधि मतलब कि ऐसे रस की लीला का समुद्र है किशोरी जी। तो यहां पे किशोरी जी के लिए बोला गया, जो अभी तक हमने चर्चा करी, प्रतिक्षण चमत्कृत अद्भुत रसैक लीला निधि। बाबा बोलते इसको एक और तरीके से भी समझा जा सकता है कि श्याम सुंदर के लिए बोला गया कि जैसे जो प्रतिक्षण मनोहर आश्चर्य रस स्वरूप श्री कृष्ण है, उनकी एकमात्र लीला नदी स्वरूपा किशोरी जी। तो पहले के जो विशेषण है वो सारे श्याम सुंदर के साथ लगा दिए कि प्रतिक्षण चमत्कृत करने वाले कृष्ण की रसैक लीला निधि किशोरी जी। ऐसे भी समझ सकते हैं। पहले तो हम सारा किशोरी जी के लिए समझ लेते, बाबा बोले ऐसे भी समझा जा सकता है, क्योंकि श्रुतियों में श्याम सुंदर को बोला रसो वैसा, यही रस है, ऐसा बोलोगे आनंदम ब्रह्म, ये आनंद ब्रह्म है। ये श्याम सुंदर जो है भगवान रस स्वरूप का आनंद स्वरूप है। और बाकी जितने अवतार हैं उन सब के लिए ऐसा नहीं बोला जाता, केवल कृष्ण के लिए ही। कृष्ण स्वयं भगवान एवं अखिल रसामृत मूर्ति हैं। बाकी सब अवतार ऐसे नहीं है जो केवल, क्योंकि कृष्ण तो अवतारी हैं, ये श्याम सुंदर जो है। इसीलिए जब श्याम सुंदर
शास्त्रों में बताया कि जब कृष्ण यहां पर आते हैं तो कृष्ण के भीतर सभी अवतार सम्मिलित हो जाते हैं। जब श्याम सुंदर आते हैं तो श्याम सुंदर के भीतर ही सभी अवतार आके सम्मिलित हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कृष्ण के पास तो केवल बंसी थी, तो फिर ये नारायण का चक्र कहां से निकाल लिया उन्होंने, जब उसको अर्जुन को बोल रहे थे कि मैं भीष्म पितामह का वध कर दूंगा, तो उस समय चक्र कहां से निकाल लिया? तो बोले वो चक्र नारायण का था, नारायण उनके भीतर है। राम जी भी आए तो बोलते राम जी के भीतर भी नारायण थे, राम जी के भीतर नारायण का प्रवेश था, है ना। हाँ, और महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण ही अवतारी है, तो कृष्ण राधा कृष्ण का ही मिलित स्वरूप है, तो इसलिए वो कहीं किसी को कूर्मा अवतार दिखा रहे हैं, कहीं किसी को वामन अवतार दिखा रहे हैं, कहीं बरा अवतार दिखा रहे हैं, कहीं नरसिंह अवतार दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि सारे अवतार उन्हीं के भीतर, जब पूर्ण भगवान प्रकट होते हैं तो सारे अवतार उनके भीतर सम्मिलित होकर साथ में आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप है, वे साक्षात माधुर्य मूर्ति है, इसीलिए क्षण क्षण नव नवायमान माधुर्य रस का अनुभव होता है श्री कृष्ण के साथ भी, क्योंकि वो अखिल रसामृत मूर्ति है, रसो वैसा है। श्रीमद् भागवत में श्याम सुंदर को बोला गया कि ये अनुसव अभिनवम है। अनुसव अभिनव, अभिनव मतलब जो प्रेमिक की प्रेम दृष्टि से प्रतिक्षण नूतन होता है। जब प्रेमी उनके दर्शन करता है तो उसकी प्रेम दृष्टि से हर रोज नए 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 दिखते हैं। इसलिए आज ये गिरिराज जी का ऐसा संबोधन कर रहे थे, अनुसव अभिनवम। जब मैंने कहा पढ़ लिया आपने क्योंकि वो प्रेमी को उसकी प्रेम दृष्टि से हर रोज नए दर्शन दिखते हैं। ऐसा लगता है कि आज और सुंदर है, आज और सुंदर है। तो अब देखो, औरों की बात छोड़ो, 10 साल तो हम लोगों को हो गए श्रृंगार करते करते, लेकिन हर रोज एक नया, ऐसे लगता है कि आज एक नया जेस्चर है। हाँ, तो बेटर, और ऐसे बेटर नहीं करके ऐसे लगता है वेराइटीड है। हाँ, कि आज एक अलग वैरायटी है, आज एक अलग वैरायटी, आज एक अलग वैरायटी है। जबकि वो अभी तो हम प्राकृत लोग बनाने वाले, बिल्कुल कोई बिना भाव के बनाने वाले, तो भी क्योंकि वो तो अप्राकृत है ना, तो उनकी भी जो छवि है वो हमेशा नवायमान नूतन लगती है। तो ये उनकी लीला का एकमात्र निधि स्वरूप है। फिर यहाँ बाबा ने बताया, देखो जब भगवान होते हैं तो भगवान की तो त्रिविध शक्ति होती है, उनकी हर शक्ति के साथ एक लीला होती है। जैसे भगवान जब माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति के साथ उनकी जो लीला होती है उसको बोला जाता है सृष्टि लीला। भगवान ने बहिरंगा अपनी जो शक्ति है उसके साथ लीला करी तो ये पूरी सृष्टि बन के तैयार हो गई। फिर जो जीव तटस्था शक्ति है, जैसे हम जीव तो तटस्था शक्ति, इनके साथ लीला प्रारंभ करी तो उसको बोलते संसार लीला। पहले सृष्टि लीला, ये सारी सृष्टि रचना हो गई, फिर तटस्था शक्ति के साथ जो लीला हो रही है उसको संसार लीला बोलते हैं। ये जो हमारे साथ ये पूरा संसार बन गया, हम किसी को माता, किसी को बहन, किसी को पत्नी, किसी को भाई, किसी को बेटा, ये सब माने बैठे हैं जो यहाँ पे, ये संसार लीला है ये भगवान की। और जब भगवान अपनी निज शक्ति के साथ, अपनी चित्त शक्ति के साथ, अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ जो लीला करते हैं उसको बोला जाता है नित्य लीला। वो नित्य है, उसका कभी अंत नहीं होता, वो नित्य लीला चल रही है और उसका समय और गुण और कर्म के साथ कोई संपर्क नहीं रहता। ये तो गुणों के हिसाब से, प्रारब्धों के हिसाब से संसार लीला चल रही है। प्रेम रस की अतिशयता में इस लीला की स्फूर्ति होती है। इस लीला की स्फूर्ति कैसे होती है? जब प्रेम रस की अतिशयता हो जाए तो हम वो नित्य लीला का स्फुरण होता है। भगवान श्री कृष्ण का सृष्टि लीला या संसार लीला के साथ कोई संबंध नहीं है। अक्सर भक्तों का हृदय टूट जाता है ये बात सुन के, मगर ये सत्य है कि भगवान कृष्ण का इस संसार लीला और सृष्टि लीला के साथ कोई संपर्क नहीं है। वो अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हैं, आनंद ले रहे हैं। अब देखो 8 पहर ये सब लीलाएं चल रही हैं। अब भगवान के पास कहाँ टाइम है ये देखने का कि वो नीचे फला फला जीव के साथ ऐसा हो गया, उसकी टांग टूट गई, उसको प्लास्टर लग गया, ये कैसे देखें? वो तो नित्य लीला प्रविष्ट है, कैसे करें? तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान का संसार लीला के साथ, सृष्टि लीला के साथ कोई संबंध नहीं है। तो आप बोलो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? व्हाट आर वी डूइंग? अगर भगवान तो अपना मस्त है तो हम क्या, हम किसके भरोसे है? हमारा आश्रय नहीं है क्या कोई? हम किसके आश्रित हैं अगर ऐसा है ही नहीं? तो इसीलिए भगवान कृपा करके गुरु मूर्ति में यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं।
गुरुदेव के माध्यम से भगवान यहाँ प्रकट हो जाते हैं, कथा के माध्यम से भगवान यहाँ प्रकट हो जाते हैं, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भगवान यहाँ प्रकट हो जाते हैं, अपने श्री विग्रह के माध्यम से भगवान यहाँ प्रकट हो जाते हैं। अब कौन भगवान कहते हैं, ये मेरे जो श्री विग्रह हैं, मैंने अनंत रूपों में विस्तार कर लिया अपने विग्रह स्वरूप में, मैंने आचार्य स्वरूप में विस्तार कर लिया गुरु रूप में, मैंने शास्त्र रूप में अपना विस्तार कर लिया श्रीमद् भागवतम स्वरूप में। इन स्वरूपों में भगवान इस संसार लीला और सृष्टि लीला के जो जीव हैं उन सब का ध्यान रख रहे हैं। और जो भक्त इनमें भी जैसे चिंतन करते करते एक दिन स्फुरण तक पहुंच जाए, जिसको भगवान की लीलाओं का स्फुरण हो रहा है, तो फिर वो उन्हीं कृष्ण, उन्हीं रूप मंजरी और उन्हीं श्याम सुंदर के अंतर्गत भी आ जाता है। फिर धीरे 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 जीव फिर उन्हीं के संरक्षण में हो जाता है, जब वो उस कोटि का पहुंच जाए, क्योंकि अब उसका तो संसार और सृष्टि लीला से कोई लेना देना नहीं रहा। तो जो नित्य लीला में जिसने प्रवेश पा ही लिया, तो फिर तो डायरेक्ट राधा कृष्ण के संपर्क में आ गया। और अभी उनके श्री विग्रह और गुरु स्वरूप और शास्त्र स्वरूप के उसमें, तो एक तरीके से जैसे प्राइम मिनिस्टर हर सिटी को नहीं देख सकता, तो जगह जगह उन्होंने चीफ मिनिस्टर बिठा दिए कि भाई आप देख लेना ये सारे लोग। ऐसे ही भगवान ने अपने भक्तों के लिए श्री विग्रह रूप में अपनी सारी शक्ति डाल के संचारित कर दी कि आप ये विग्रह स्वरूप से आपकी पूरी टेक केयर की जाएगी। गुरु स्वरूप में मैं आके, आचार्य स्वरूप में आके आपकी ध्यान रखूंगा, और माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से आपको पूर्ण रूपेण ज्ञान और भक्ति भी प्राप्त होगी। तुरिये कृष्णेर नाही मायार संबंध, बे नित्य चिन्मय लीला रस में विभोर है। श्री कृष्ण और साक्षात श्रृंगार श्री कृष्ण को श्रृंगार रसमय लीला का रस आस्वादन देने वाली एकमात्र निधि मूल स्वरूप श्री राधा है। जो नित्य लीला में जब वो हैं, तो वहां उनको कौन आनंद दे रहा है? जो रसो वही साएं, उनको आनंद देने वाले कौन है? उनको आनंद देने वाली किशोरी जी है। कृष्ण के कराए जैछे रस आस्वादन, क्रीड़ार सहाय जैछे शुन विवरण। कृष्ण को कराए जैसे रस आस्वादन, कृष्ण को कैसे रस आस्वादन करा सकते हैं? क्रीड़ार सहाय जैसे शुन विवरण। इसका विवरण सुनो। कृष्ण कांतागण देखी त्रिविध प्रकार। जो श्याम सुंदर हैं उनके भी 3 रूपों में कांतागण होती है। एक लक्ष्मी कोटि की, ये हमने इसकी ये प्यार पहले भी आया था, एक लक्ष्मी रूप में, और एक जो उनकी महिषियां हैं वो, और एक यहाँ पे जो ब्रजांगनाएं हैं, जो ब्रजांगना और कांतागण है। तो एक लक्ष्मीगण पूरे महिषीगण आर, ब्रजांगना रूप आर, कांतागण सार, श्री राधिका हईते कांतागण विस्तार। किशोरी जी जो हैं वही अलग अलग रूपों में ब्रजांगनाओं के, कांतागणों के रूपों में अपना विस्तार करती हैं। अवतारी कृष्ण जैछे करे अवतार, अंशिनी राधा हईते तिन गणेण विस्तार। कहने का तात्पर्य कि भगवान जिस जिस रूप में भी अपना विस्तार करते हैं, जिस जिस रूप में भी अवतरित होते हैं, वहीं वहीं उसी उसी रूप में उनकी अर्धांगिनी बन के किशोरी जी की अंश जो है वो वहां पे प्रकार ले लेती है ना। यही है इसका अर्थ, यही है ना। तो जैसे जैसे जिस जिस रूप में राम जी बन के आए, तो किशोरी जी सीता रूप में आ गई। और केवल भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने से, केवल उनकी आराधना करने से बात बनने वाली भी नहीं है। बात केवल तब बनेगी जब हम किशोरी जी की कृपा का आश्रय लेंगे। जहां भी, जिस भी रूप में, जिस भी अवतार में श्याम सुंदर प्रकट होते हैं, उसी अवतार में किशोरी जी भी अंश रूप में वहां पे उनकी अर्धांगिनी बन के वहां पे प्रकट होती है। अगर किशोरी जी नहीं है, उनकी कृपा नहीं है, तो कृष्ण तक वैसे भी पहुंचा नहीं। क्योंकि बोलते देखो कितने आचार्यगण हमारे बोलते हैं ये तो ठाकुर हैं तो ठाकुर ही ना, तो न जाने कब अपनी ठाकुराई दिखाना प्रारंभ कर दे। है कैसे क्या? वो तो 1 मिनट में बोल देंगे कि भगवत गीता में लिखा है भाई ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, जैसे जैसे तुम करोगे मैं तो वैसे वैसे उसी हिसाब से दूंगा। ये तो 1 मिनट में अपने गीता के ज्ञान पे आ जाएंगे, 1 मिनट लगेगा अपनी ठाकुराई दिखाने पे। पर किशोरी जी जो हैं, जब उनका भजन करते, उनसे प्रार्थना करते, तो वो इन्हें आने नहीं देती। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझो कि जो जयंत था रामलीला में, जब राम जी जो हैं सीता जी के साथ बैठे हैं, अब क्योंकि रासलीला का प्रसंग चल रहा है, रासलीला प्रारंभ कहां से हुई? बोलते 999 रासलीला तो राम और सीता जी की हुई थी। 1000वीं करने लगे थे, बीच में जयंत आ गया था।
वो 1000वीं उन्होंने कृष्ण रूप में आके पूरी करी है। ये जो रासलीला है ये तो 1000th है, एक रह गई थी, ये थोड़ा इनको कंट्रोल करोगे तो 999 जो हैं वो तो राम जी और सीता जी की हुई थी। अब ये पता ही नहीं है किसी को कि राम सीता जी का भी रासलीला हुई थी। तो एक रात्रि को राम जी सीता जी के वक्ष पे श्रृंगार कर रहे थे। राम जी, जयंत आ गया। जयंत कौन था? ये इंद्र का पुत्र था। ये कौवा रूप में आया। इन्होंने कहा ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या प्रभाव है इनका, ये अपने आप को भगवान समझ रहे हैं और रोज यहाँ पे ये सब खेल कूद हो रहा है, ये कौन है? अब क्योंकि वो अहंकार उसके भीतर था, इंद्र का पुत्र था, तो वो कौवा बन के आया और उसने किशोरी जी के, सीता जी के वक्ष पे प्रहार किया अपनी चोंच से। वाल्मीकि जी ने बोला, ये वाल्मीकि रामायण में, शायद तुलसीदास जी की रामायण में कहीं है कि उन्होंने चरणों पे प्रहार किया। तो वाल्मीकि जी ने लिखा कि इसने वक्ष पे प्रहार किया और उनके खून भी सीता जी का निकला। और जब ऐसा हुआ कि शाम जो राम जी हैं जब वो श्रृंगार कर रहे थे, उन्होंने देखा इनका खून निकल रहा है, ये जो ऐसने चूज मारी, तो उन्होंने कहते बोला ये कौन है यहाँ पे। अब सीता जी को लगा कि अगर मैंने इसका नाम ले लिया कि ये कौवा है तो ये तो आज गया, ये तो गया, ये बच नहीं सकता। तो सीता जी, मैं कृपा बता रहा हूं कितनी किशोरी जी के भीतर कृपा है, तो सीता जी वो छुपाने के लिए कुछ बोल नहीं रही हैं। अब क्योंकि अंधेरा है, रात्रि का समय है और वो काला कौवा है, तो काले कौवे को सीता जी ने ऐसे दबा के नीचे कर दिया कि कोई नहीं है। और इतने में बोलते वो जयंत जो अहंकारी था उसने कांव कांव करके बोला मैं हूं। राम जी ने बोला भाई एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उस समय बोलते उनके पास तीर कमान नहीं था। क्यों नहीं था? बोलते क्यों होगा, उस समय तो रासलीला चल रही है, तो रासलीला में तीर कमान का क्या काम है। तो उन्होंने नीचे से एक तिनका उठाया और तिनके को ऐसे करके फेंक दिया और वो तीर बन के जयंत के पीछे भागने लगा। जयंत को उसमें अपना काल दिखने लगा, वो पूरे ब्रह्मांडों में भाग रहा है। और यहां किशोरी जी उनकी वकालत करिए, बोल रही तुमने ये क्यों किया। उन्होंने बोला उसने आपके वक्ष में, बोले वो मेरा पुत्र है। अगर पुत्र जब पुत्र जो है अपनी माता के वक्ष से दूध पीता है और जब उसके नए नए दांत आ जाते हैं तो वो दांत मार देता है, तो क्या माता उससे रुष्ट हो जाती है? माता तो प्रसन्न होती है कि मेरे पुत्र के दांत आ गए। तो इसी प्रकार वो मेरा पुत्र है, अगर उसने पुत्र ने मेरे को ऐसा छोटा सा प्रहार कर भी दिया तो आप क्यों उसके पीछे पड़ गए उसको मारने के लिए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो बेचारा भाग भाग के अपने पिता इंद्र के लोक में गया। इंद्र ने कहा भगले यहां से, तेरे कारण हमारा पूरा स्वर्गलोक भी जल जाएगा, भाग जाए यहां से। तूने ये जो काम किया ऐसे काम के बाद तुम्हें तुझे वैसे भी अपना नहीं सकता, भाग जाए यहां से। इंद्र ने ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कोई एंट्री नहीं है ब्रह्मलोक में तेरी, तो भाग जाए यहां से। तो राम जी से पंगा लेके आए तो छोड़, तू बच नहीं सकता। इधर उधर सब जगह घूमा। फिर कहते नारद जी ने उन्हें देखा, जयंत ने भी देखा। जयंत ने नारद जी से तो कोई बात ही नहीं करी। उन्होंने कहा ये तो बात करने लायक नहीं, तो रोज मेरे पिताजी के दरबार में आते, ये क्या बचाएंगे मुझे। पर चौपाई है कि नारद जी उसको देख के, हाँ, नारद देखी विकल जय, वो नारद जी का हृदय विकल हो गया कि बेचारा ये तो रोज मिलता है, अपने इंद्र का बच्चा है, ऐसे जा रहा है, इसका क्या करें। वो बोले इधर आ, आप छोड़ो, आप क्या कर पाओगे, मैं पीछे मेरे तीर पड़ा हुआ, मैं मर जाऊंगा। बोले बेटा इधर आ, तू उनका प्रभाव देखने गया था ना राम जी का, देख लिया? बोले यही बोलने के लिए बुलाया था? बोले समझाने के लिए बुलाया था कि तू उनका प्रभाव देखने गया था, अब उनका स्वभाव देखने जा वहां जाके किशोरी जी के चरणों में क्षमा मांग ले। बोले मैंने ऐसा अपराध किया है कि वो क्षम्य नहीं है। बोले तू वहां जा, सीता जी के चरणों में गिरी हो, राम जी के चरणों में ना गिरी हो। और जैसे ही गया सीता जी के चरणों में गिरा तो सीता जी ने बोला पहले तो ये तीर को रोको अपने, ये मेरा बच्चा है ये। उन्होंने बोला बच्चा कुछ नहीं है, इसने गलत काम किया। बोले गलत काम नहीं किया उसने, वो एक अच्छा राम जी को उन्होंने उन्हीं की बात से पकड़ लिया। आपने कहा था जो शरणागत हो जाए उसको मैं कभी दंड नहीं देता, अब ये तो शरणागत हो गया। अब पक्षी जब गिरता है ना तो पक्षी को देखो सीधा नहीं गिरता, जब गिरता है तो उल्टा गिरता है, मुंह ऊपर धर नीचे। राम जी ने कहा इसको दंडवत करना भी नहीं आता, उल्टा पड़ा है। किशोरी जी सीता जी बोलती तो अमोघ बालक है ना, अमोघ बालक तो ऐसे ही होता है, उसको जहां बोलो दंडवत कर, वो इधर पीठ करके, भगवान यहाँ है वो पीठ इधर करके उधर दंडवत कर देता है। ऐसा ही तो होता है बालक, तो बालक है। राम जी ने कहा मैं ऐसे किसी को नहीं अपनाता जब तक कोई गुरु के माध्यम से ना आए, कोई आचार्य के माध्यम से ना आए। बोले आचार्य के माध्यम से तो आए, नारद जी ने भेजा ऐसे।
नारद जी ने आपके गुण सुना दिए, नारद जी ने आपका नाम सुना दिया, यही तो होता है। और अगर आप कहो कि इसके हृदय में कंठी माला नहीं है तो तुलसी जी मेरा ही तो एक अंश है, मैंने इसका गला पकड़ रखा है, ये देखो तो कंठी की माला भी हो गई इसकी, नाम भी सुन लिया, गुण भी सुन लिया, अब और दीक्षा में क्या चाहिए होता है, मेरे चरणों की रज में तो लौट ही रहे बेचारा, इसको क्षमा करो। राम जी ने कहा भाई जिसकी वकालत तुम करोगी सीता जी, उसको तो कोई वैसे भी नहीं मार सकता, पर एक मर्यादा है, जब तीर निकला है तो कहीं ना कहीं तो लगेगा। तो ऐसा बोलते जयंत की एक आंख जो है उन्होंने फोड़ दी। वो एक आंख बोलते क्या होती है, जो जीव जब भगवान कृपा करते हैं तो जीव आज भी हमारे भीतर क्या है, हम ये भी सुनते हैं, ये भी समझते हैं और दूसरी आंख से संसार को भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो उन्होंने जयंत पे कृपा करके उसकी वो आंख ही फोड़ दी जिससे वो संसार को देखे। बोले अब संसार को देखेगा ही नहीं, अब केवल इसकी दृष्टि यहीं रहेगी, ये भेद नहीं करेगा कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। जैसे हमारी आज अवस्था है कि हमें संसार भी चाहिए और ये भी चाहिए। यहां सुनते हैं तो ऐसे लगता है बस यही सब कुछ है, बस यही करना है। बाहर संसार में जाते इतना भी थोड़ी हो गया, थोड़ा तो ऐसे भी चाहिए, फिर वहां पे चले जाते हैं। तो वो आंख भगवान ने कृपा करके जयंत की फोड़ के उनको अपना लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि किशोरी जी के आश्रय में जो है वो कैसा भी हो, राम जी बोलते भैया ये सीता जो है वो वहीं समझ गई, ये किसी असुर को मारने नहीं देगी, हम यहाँ पे रावण को मारने के लिए आए हैं। और ये ऐसे जिसने इन पे प्रहार कर दिया, ये तो उसे कौवे को इसने मारने नहीं दिया, ये रावण और उसको कैसे मारने देगी। तभी तो वो बोलते उन्होंने उनको अग्नि को सौंप दिया। अब बोले कोई आचार्यगण ने बोला क्या राम जी डर गए थे क्या, उन्हें डर लग गया था कि असुर आने वाले हैं, जब उन्होंने कहा कि अब असुर लीला होनी है, आप यहाँ पे संरक्षित रहो, वो डर गए थे जो उन्होंने दे दिया। उन्हें क्या अपने उस पे विश्वास नहीं था, लक्ष्मण जी पे नहीं था, जो उन्होंने सीता जी को सौंप दिया। क्यों सौंपा, बोले सीता जी को इसलिए सौंपा कि ये रहेंगी तो ये किसी असुर को मारने नहीं देंगी, ये तो सबको अपना पुत्र पुत्र कह के वो कर देंगी। और सीता जी बोलते जब अग्नि में जा रही थी तो वो ने कहा जो मेरी परछाई आएगी ना तुम्हें वो भी नहीं मारने देगी, ये ध्यान रखना। तुम सोचते हो कि मैं चली जाऊंगी और तुम असुर का संहार कर लोगे, मेरे सारी संतान है, अगर तुम जगत के पिता हो तो मैं भी जगत की माता हूं, तुम समझ नहीं सकते हो मेरा वात्सल्य, ये सब मेरे पुत्र हैं, तुम किसी को मार नहीं पाओगे, मेरी परछाई भी नहीं मारनी पाएगी। बोलो परछाई को भी रावण जी उठा के ले गया कि पहले भैया उधर करो तब यहां मार पाएंगे हम। और रावण को भी वाल्मीकि रामायण जी में लिखा है कि सीता जी बार बार बोलती थी ये मेरा जो पुत्र है ये अहंकारी है, ये उनके शरणागत तो होगा नहीं, इसलिए रावण को बोलती थी रावण तू जाके राम जी से मैत्री कर ले, वो तेरे को माफ कर देंगे। रावण अहंकार में सोचता था मेरे को ऐसे बोल रहे, वो बोलते अभी तो मैं तुझे शरणागत करने, मन में सोचती थी कि मैं ये नहीं कह रही कि शरणागत हो जाए क्योंकि तेरे भीतर अहंकार बहुत है, पर मैं तेरे को इसीलिए कह रही हूं जा मैत्री कर ले, मैत्री का संबंध बना ले। अगर तू इतना अपने आप को ब्राह्मण और पराक्रमी भी समझता है तो जा मैत्री कर ले, तू बच जाएगा, तू बच जाएगा। बोले किशोरी जी ने, सीता जी ने तो बड़ी कोशिश करी थी कि रावण बच जाए, पर रावण माना नहीं, तो इसलिए रावण का संहार करना पड़ा, वो भी किशोरी जी को उधर रख के कि भैया इसको मार। अगर किशोरी जी, अगर सीता जी राम जी के समक्ष खड़ी होती तो वो बोलते वो वहां युद्ध होने ही नहीं देती, किसी को मारने ही नहीं देती, इसीलिए उनको साइड रखा। ये तो राजेंद्र प्रसाद जी एक बार बता रहे थे, देखो कोई भी असुर जो है वो बरसाना में नहीं गया। क्यों नहीं गया, बरसाना में किसी असुर का वध नहीं हुआ, यहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो बोलते बरसाना में गए थे, कंस, नारद जी ने एक बार ऐसे ही समझा दिया, अरे तुम वहां उसको मारने में लगे और वो तुम्हें किसी असुर को मारने नहीं दे रहा। बोले हाँ वो बड़ा ऐसा है कि जो असुर जाता है वापिस नहीं आता। बोले उसकी शक्ति बरसाना में बैठी है, तुम सीधा जाके उसको खत्म करो तो ये कृष्ण तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा, उस शक्ति वहां है। कंस ने बोलते एक साथ, उसने बोला वहां एक एक करके जाते थे, यहाँ जितने मेरे असुर हैं सारे के सारे फौज बना के एक साथ जाओ, बस वो शक्ति खत्म कराओ। वो बोले जैसे ही बरसाना में एंटर करे सबके लहंगा चोली आ गई, सब गोपी बाग में वहां पे आके कंडे उठा रहे गोबर के। कंस ने बोली 1 महीना 2 महीना 3 महीना देखा, उसने कहा नारद जी आपने क्या राय दी, वहां तो एक एक असुर जा रहे थे, सारे असुर खत्म हो गए हमारे, कोई वापिस ही नहीं आया। बोले जाके देख वहां हुआ क्या है। कंस बोलता है मैं जाऊंगा। बोले कंस वहां गया, कंस को भी लहंगा चोरी पहन के, कंस भी कंडे उठा रहा है। फिर ठाकुर जी ने नारद जी को बोला तुम क्या कर रहे हो, सारी लीला रह जाएगी यहाँ पे, सारा लीला का क्रम बिगाड़ दोगे तुम, तो वहां सबको गोपी बना दिया तुमने। नारद जी ने जाके छुड़वा के लाए, बोले नहीं बरसाना, वो बरसाने से बाहर आए तब उन्हें वही क्या हो गया था, हमें क्या करने लग गए थे। तो किशोरी जी का प्रभाव ऐसा है, बरसाना में जाके कंस गोपी बन गई। फिर उनको बाहर निकाल के लाए, उन्होंने कहा भैया वहां नहीं जाएंगे, यहीं देखेंगे, वहां तो हमारी हालत खराब हो गई, कैसी बन गई थी वहां पे। तो ऐसा किशोरी जी का
कृपा का भाव है। तो अब यहाँ पे खैर युगल लीला में इनके विलास का अवसान हुआ। श्रीपाद ने जो सेवा इत्यादि थी बाद में वो करी और फिर उनकी स्फूर्ति में विराम हो गया। और विराम के साथ ही श्रीपाद ने आखिरी में प्रार्थना करी, निदेई मई राधिके निज कृपा तरंग छटाम। आप अपनी कृपा तरंग मेरे पे भी, अपनी कृपा तरंग की छटा एक मेरे पे भी करो। और यही हम सब साधकों की भी प्रार्थना है कि किशोरी जी आप कृपा बनाए रखो, आपकी कृपा से ही केवल जीव पार पा सकता है। ठीक, जय राधे।